एक और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं। वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बड़ी दुविधा असमंजस की स्थिति रही, आप जुड़ रही हैं, आप नहीं जुड़ रही हैं, आप आ रही हैं, आप नहीं आ रही हैं। शो शुरू हो गया तब तक मैं कंफ्यूजन में ही रहा, लेकिन चलिए खैर, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली आप ऑन एयर हैं। छोटी टिप्पणी मार्केट पे और फिर जो है काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हैं। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चले गए तो दर्शकों के सवाल थोड़े कम हुए, तो आप कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। जी मैम, And good afternoon to you and Rachit ji and सभी viewers को। और first of all, I would like to thanks to my family also। उन्होंने हाँ बोल दिया, मैनेज करा दिया, तो मैं यहाँ पर आ गई, प्रकट हो गई। Otherwise it was kind of a difficult। So thanks, special thanks to my mummy also। मतलब family actually। चलिए, so now coming we are just talking about the market। तो market में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ नया हो रहा हो। यस, न्यू डेवलपमेंट्स आर दिस कि हम और बढ़ता हुआ प्रेशर मार्केट में देखने वाले हैं। उसका रीजन यही है कि जो डायरेक्ट ट्रूप वाले अगर इंगेजमेंट होती है तो ये थोड़ा सा मतलब यूएस एंड ईरान वाला, तो ये थोड़ा और प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। घटने वाली सिचुएशन अभी तो नहीं है बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वी विल बी एक्सपीरियंसिंग कि हमारा ब्रेंट और क्रूड इन दोनों के दाम बढ़ते हुए आगे कंटिन्यू दिखेंगे। एंड इंडीड इसका जो प्रेशर है हमारे ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन सब पे आने वाला है। दूसरा, दो चार चीजों को अगर हम और हाईलाइट करने की कोशिश करें तो करेंसी मतलब दिल का दर्द है, ना सिर्फ हमारे बल्कि गवर्नमेंट के भी। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन एट दिस पॉइंट इट इंडिकेट्स कि अब वो थोड़े से मैंने जैसे पिछली बार भी बात की थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ कोशिश इतनी है कि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते 95 के ऊपर क्लोज ना हो। एंड थैंक गॉड दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड दे गॉट सक्सीड इन इट। तो रही बात कि आगे के समय में मार्केट में भी जो डॉलर की जो नरमी है आगे करेंसी की यानी आईएनआर की जो नरमी है अगेंस्ट यूएसडी, वो आगे कंटिन्यू रहेगी। छोटा मोटा पुल बैक आप एक्सपेक्ट करो, बट इट्स नॉट द काइंड ऑफ कि आप रिवर्सल यहाँ से कूल ऑफ पूरा एक्सपेक्ट करें। इन एंड ऑल अभी प्रेशर है मार्केट में, प्रेशर है। और बाकी प्रेशर रहेगा या नहीं रहेगा, कल फिर आप लोगों से बातचीत होगी थोड़ा और डिटेल में, जब बाजार खुला रहेगा तो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए थोड़े से कुछ एक फटाफट जो है सवालों के उत्तर जो है अपने दर्शकों को दे देते हैं। तजिंदर सिंह जी लिख रहे हैं, सर नमस्कार, रचित सर की बात को हम हल्के में ले गए थे, लेकिन ये रशिया और यूक्रेन नहीं है, ये सास और बहू की वॉर है। वाह वाह। अच्छा, सवाल पूछने के मतलब एक मतलब नया तरीका। अंबुजा सीमेंट पे जानना चाह रहे हैं, 480 पे लेकर के रखा हुआ है, कह रहे हैं कहाँ पर जो है इसे एवरेज करना चाहिए। अंबुजा सीमेंट अभी चल रहा है सर, अभी ये लॉस में है भाई साहब, अभी इनको आप क्या सलाह देंगे? 480 पे लिया हुआ है, 401 का भाव है, करीब करीब 79-80 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हो रहा है। एक महीने में 18-19% का करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला है। क्या करें, शांति से लेके बैठे रहे अभी? सर अभी एवरेज और बाइंग कंटिन्यूसली, मैं एक ही चीज कह रहा हूं, बिल्कुल टाइम नहीं है टू एवरेज टू बाय। और अंबुजा सीमेंट की जहां तक बात करते हैं, जो सिचुएशन अब मार्केट की दिख रही है, कोई बड़ी बात नहीं है आपको ये 345 रुपए तक भी आता हुआ दिख जाए। अभी बिल्कुल एवरेज नहीं करना है, रखे रखिए। और सिचुएशन मॉनिटर हम करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। जब भी टर्न अराउंड होगा तब या 345 के आसपास आए तो एक बार वापस से चैनल के माध्यम से आप सर से सवाल करिएगा, हम जवाब देंगे। अभी ना तो निकलना है और ना कुछ और करना है। शांति से बैठे रहिए सर, वक्त खाली खामोशी से बैठने का है। अभी प्रकाश जी लिख रहे हैं, सर बीईएल में क्या कर लें? 436 पे लिया हूँ। अंबाला मैम 436 पे लेके बैठे हैं, 400 के आसपास आ गया है। क्या एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए या 380 और इन लेवल्स पे आ जाए तब एवरेज करें? क्या करें अभी बीईएल को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 300 अभी एवरेज करने की जगह नहीं है, ये और वीकनेस की तरफ जा रहा है। एंड परसेंटेज वाइज अगर हम इसको समझे तो 5 to 8% का डिक्लाइन 400 रुपए से है। तो इंडीड मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 380 और 365 की रेंज में आएगा, वहां पर आप एवरेज करने की कोशिश करें तो ठीक है, नॉट एट दिस प्राइस। और अभी ये महंगा है। और अगर आप पूछे कि तो क्या पुट के ट्रेड्स बना ले अप्रैल सीरीज को ध्यान में रखते हुए, वैसे भी पॉसिबिलिटीज है, यू कैन। ठीक। इस बीच मैजिक रेमेडी साहब कह रहे हैं, नमस्ते सर एंड मैम, ये तो गनीमत है कि इन दिनों शेयर बाजार की छुट्टियां ज़्यादा पड़ रही हैं, वरना निफ्टी अब तक 21,000 की दहलीज पार कर चुका होता। तो ये बात तो सही कह रहे हैं गुरुदेव, मतलब खुशी मनानी चाहिए। हाँ, बात तो सच है।
थोड़ा और ज़्यादा 1-2 छुट्टियां और इसी में पूरा आगे आने वाली भी छुट्टियां 2-4-6 महीने वाली भी अभी ऐड कर देते सब तो ठीक ही रहता। सर इनका सवाल एचडीएफसी में निवेश को लेकर के है, कह रहे हैं क्या करें, एवरेज जो है 800 की है, 430 शेयर लेकर के बैठे हैं। एचडीएफसी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और काफ़ी लोगों की पोजीशंस हैं। बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि और ज़्यादा पेन बढ़ सकता है। आप किस पक्ष में है? अभी 735 का भाव देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद का भाव 800 का है। 654 रुपए आए तब एक बार आके चैनल के माध्यम से सवाल करें, क्योंकि मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, ये मोनेटोरियम अगर आ गया जो हम बात कर रहे हैं और जो एलडीआर रेशियोज है ना एचडीएफसी बैंक के वो 99.5% है, ये बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और 654 पे भी मैं आपको बोलूंगा सर आके पूछ लीजिएगा कि एवरेज करना है कि नहीं, क्योंकि अगर इनका कुछ कुछ एक तो सर वो जो एक इशू चल रहा है इनका बॉन्ड्स का, वो तो अलग मामला है ही, जो आरबीआई इनके ऊपर एक एक्शन लेने की कगार पे आ गया है। उसके साथ साथ आप देखें कि अब ये अगर मोनेटोरियम की बात आ गई तो इनके लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देयर वाज अ गुडविल ऑफ एचडीएफसी बैंक बिकॉज ऑफ विच इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स ले पाते थे। अब वही कहीं ना कहीं अगर शेक हो गई तो सर 654 भी नहीं रुकेगा। तो अभी तो आप बिल्कुल दूर रहें और शांति से बैठे रहें। शांति से बैठे रहें, यही तो सबसे मुश्किल काम लोगों के लिए हो रहा है। आदत लग गई है सर कि अब रोज मतलब कुछ खरीदने बेचने की, इसी वजह से मुझे लग रहा है लोग काफी। इंस्टाग्राम पे रील आई, मैं सोचा मैं आपसे शेयर करूंगा कि हाँ कर देते सर। इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर डम, रिमेंबर दैट देयर वाज समबडी हु हैज बॉट सिल्वर एट ₹4 lakhs। हाँ ये बात सही है, और मैं तो 1-2 लोगों को जानने वाला भी हूँ सर जिन्होंने खरीदी हुई है और वो बता रहे थे कि 5 लाख जाएगी, है ना, तो वो जानने वाले लोग भी हैं ऐसे, क्या ही किया जाए। और सर आज आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज बता देता हूं आपको जी। आप लोग मुझे पनौती बोल सकते हैं, मगर अभी तक इंडियन हिस्ट्री ने एक मार्केट में करेक्शन नहीं देखा था जो अब देखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी द रियल एस्टेट मार्केट। रियल एस्टेट मार्केट में इस बार सेलर सर्किट लगेंगे सर। हमारे जो शहर है ना, जयपुर जैसे शहर, एनसीआर जैसे रीजन, सर सेलर सर्किट क्यों बोल रहा हूं, आप नीचे दाम पे माल काटना चाहेंगे, माल नहीं बिकेगा। अब लोगों को रियल एस्टेट में भी करेक्शन दिखने वाला है, क्योंकि बहुत फ्लूइडिक सिचुएशन होने वाली है पूरी इकोनॉमी की। दुबई में तो वैसे ही क्राइसिस शुरू हो गई काफ़ी बड़ी रियल एस्टेट के अंदर, वो वन वे जो भाग रहा था। चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं, जरा रुपेंद्र जी हैं, छपरा बिहार से हैं रुपेंद्र जी। रुपेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं रुपेंद्र जी? सर बढ़िया है। बड़े दुखी से लग रहे हैं, मतलब बढ़िया भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दबा नहीं नहीं सर नहीं। मतलब ऐसा बढ़िया मत रखिए सर, थोड़ा सा मतलब। हाँ बताइए सर, कैसे लग रहा है प्रोग्राम? छपरा में और कोई देख भी रहा है कि नहीं? नहीं सर, मैं तो देखता हूँ बराबर। हाँ तो और लोगों को भी दिखाइए सर, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं छपरा में। हाँ बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी सर। सर वही कॉपर के, हिंदुस्तान कॉपर के बारे में 525 का मैं लिया था, अभी रेट तो गिर रहा है सर। हिंदुस्तान तो क्या करें सर उसके बारे जी? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसको आप? 6 महीने साल भर भी कर सकता हूँ। 6 महीने साल भर होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मेटल पिघलना शुरू हो रहे हैं, क्या यहाँ पर समस्याएं और बढ़ेंगी? 523 की बाइंग है, जो है फ्राइडे के सेशन में ही 7-8% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अम्बाला मैम आपका नंबर है, आप बताइए कैसे देख रही हैं हिंदुस्तान कॉपर को? अभी इनको क्या करना चाहिए? 453 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? और इनको क्या करें, लॉस बुक कर लें एक बार के लिए? 100 रुपये का लॉस हो रहा है, नहीं 100 रुपये का नहीं हो रहा अभी तो, मतलब 50, 20, 70, 75 रुपये के आसपास का हो रहा है परसेंट लॉस। 13% का लॉस है इनका अभी की डेट पे। और समझदारी इन माय ओपिनियन ये होगी, अभी उस लॉस को बुक करो, कंसिडर इट एज कि स्विंग ट्रेड का लॉस हुआ है आपको। आप खुश होना चाहिए कि आपकी बाइंग 700, 650 इसके ऊपर की नहीं है, सस्ती बाइंग है आपकी, क्योंकि यही काउंटर आपको दोबारा मिल जाएगा हिंदुस्तान कॉपर। कहीं ना कहीं डरना भी, मतलब जो लोग पहले से हैं, कि कहीं ना कहीं आपको 360, 380 की रेंज में ये मिलेगा, और वहां पर अभी चल रहा है 453 रुपए का। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, बेच दो, पोजीशन खाली कर दो, हल्की नहीं खाली कर दो, और दोबारा से
वापस 360 370 की स्पेसिफिक रेंज में आप एंट्री बना सकते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि आपने बोला है कि आपको सालों साल नहीं होल्ड करना है, साल 6 महीने आपका व्यू है। तो बाय द टाइम जब ये एक सही डिसीजन है मेरे हिसाब से। और मैं अगर आपको बोलूं कि क्या है 360-70 आ ही जाएगा, हाँ, तो इसीलिए बेहतर है अभी पोजीशन काट लीजिए और दोबारा इनिशिएट कर लीजिए। फिर वहां से आपके लॉस की परसेंटेज जो है, जो आप यहाँ से जो मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी के लिए, काट के पोजीशन जो आप लॉस कम कर रहे हैं अभी, वह उतना ही रिस्क आपको बाद में लेना है, लेकिन रिवॉर्ड की परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी फिर दोनों बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए इट्स एन एग्जिट, री एंट्री बाद में लोअर प्राइस पर। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि सर क्या 21,000 निफ्टी आएगा। सर आपने लगता है शुरू से कार्यक्रम में नहीं जुड़े हुए थे, एक बार शुरू वाला प्रोग्राम देख लीजिएगा जो शुरू का हिस्सा है, आपको पता लग जाएगा कि 21,000 तो कोई बात ही नहीं है। मतलब उसके और 3-4 हज़ार नीचे के लेवल जो है रचित सर ने बता दिए हैं। स्वाति ओबराय जी कह रही है, हेलो सर, मैं आपसे बोनस लाइव को डेली व्यूअर हूं, बट सवाल को डेली के शो में नहीं लिया जाता है। प्लीज़ टेल मी अबाउट इंडसइंड बैंक बाइंग 952 और TFCI है। चलिए अब बैंक काइंड है, बहुत सारे शेयर हैं। अभी जो है इंडसइंड बैंक डिस्कस कर लेते हैं। बैंकों को लेकर के रचित सर लगातार आप अलर्ट जारी कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं, बताइए क्या करना चाहिए। इस बीच करीब 1450 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दर्शकों का भी शुक्रिया अदा। छुट्टी के दिन आप लोग लगातार मतलब हमारे साथ जिस तरीके से भरोसा बना करके चल रहे हैं, तो थैंक यू बहुत ज़्यादा। और हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, आगे बढ़ाते रहिए और लोगों के साथ भी, ताकि और लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। रचित सर जरा आप इंडसइंड बैंक पे आप अपनी टिप्पणी दे सकें। सर इसके पहले ना, इसके पहले एक चीज मैं ऐड कर देता हूं। जितने भी लोग अपने पोर्टफोलियो को लेके दुखी हैं, उनके साथ मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। कल शाम को मैं अपने पिताजी के साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रहा था, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रही है तो डिस्कस कर रहा था। एकदम से घूमते घूमते वो अपनी होल्डिंग खोल के बैठ गए और सर वेंट मेरे ही सजेशन पे 8,300 पे उन्होंने अच्छी क्वांटिटी ले रखी है। ये डिस्क्लोजर भी आप देख लीजिए कि मेरे फैमिली अकाउंट में है ये पर्टिकुलर काउंटर। और सर वो पूछे कि 6,000 रुपये आ गया है, एवरेज करना है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं। तो वो पूछे 8,300 पे दिलाया क्यों था? मैंने कहा ट्रम्प नहीं था ऐसा, अब हो गया तो क्या करे? बोले तो ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। बोले तो ले लो। मैंने कहा नहीं। बोले कहां तक दिखता है? मैंने कहा 5200 तक भी आ सकता है, 4800 तक भी आ सकता है। तो बोले बेच दो। मैंने कहा ट्रम्प पलट गया तो कंफ्यूजन है, पेन पॉइंट है सर, सबके पास है। और आपका अकेला नहीं, हम लोगों का पोर्टफोलियो भी ब्लीड कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को ये चीजें नहीं दिख रही थी, बट कई कई जगह कैलकुलेशन हम भी नहीं लगा पाए जिस तरीके से फॉल आया है। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि हम लोग हंसी खेल में बैठे रहते हैं और हमको कोई परेशानी नहीं है, पिताजी के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में होता तो मैं चुप्पी लगा के तब भी बैठ जाता। आप सोचिए कि डेली बेसिस पे क्या हाल हो रहा होगा मेरे घर में। नहीं बिल्कुल सही बात, सही बात है। अब आ बात आपकी जाते हैं बिल्कुल सर, सही जी। हाँ अब आ जी सर। जाते हैं सर इंडसइंड बैंक पे। देखिए इंडसइंड बैंक मुझे नहीं लगता कि रुकेगा, मगर क्योंकि इन्होंने 752 तक देख लिया है, एक स्टॉप लॉस मैं इनको सुझाना चाहूंगा जो कि होगा 706 का। 706 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको मेंटेन करिए। 706 के नीचे अगर ये बंद हो गया तो गॉड सेव द बैंक, बहुत नीचे आ सकता है। और 706 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, एक जो ग्रीन कैंडल, ट्रैप, डेड कैट बाउंस कुछ भी आता है, उस कंडीशन में ये 840 से 860 की रेंज में आएगा। 888 तक भी आ सकता है, निकल जाइएगा। स्टॉप लॉस के साथ हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जो उनको मैंने रेणुका के लिए बोली थी वही बोलूंगा। एवरेज नहीं करना है, इसमें से सिर्फ निकलना है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए माला मैम के लिए अगला सवाल है, और अब 1500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार सोचिए, छुट्टी के दिन भी लोग अपने कामकाज को और तमाम छुट्टियों को एंजॉय करने के बजाय, धुरंधर देखने के बजाय, हम जैसे धुरंधरों को सर आपने दो ऐसे चेहरे बैठा रखे हैं ना यहाँ पे कि सब लोग बोल रहे हैं, बोले आप एक बार इनकी सुनिए लो शांति से बैठ के। पता नहीं कितनी मंदी देख रहे हैं और कितनी मंदी देखेंगे पता नहीं। बाकी सब टेक्निकल्स की बात करते ही, ये अलग ही फंडामेंटल की कहानी कर करके मार्केट नीचे ट्रैक कर रहे हैं। तो आ गए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक हमारे दर्शक है कुंफू गेमिंग जी, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल, रचित जी एज वेल एज मैम, SJVN मैम। सवाल है 100 रुपए की परचेज है, क्या एवरेज करें ये जानना चाह रहे हैं। दूसरा टोरेंट पावर भी, 2 पावर स्टॉक्स एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमको 40-45 मिनट का जो सेगमेंट हम रात में अपलोड करते हैं उसके लिए थोड़ा सा
और ज़्यादा जो है स्टॉक्स जो है हम इकट्ठे कर लें, ताकि रात में जो लोग देखें उनको अपने अपने स्टॉक्स पे जानकारी मिल जाए। टोरेंट पावर, महेश जी का सवाल है, 1600 के आसपास 1599 पे लिए हुए हैं 1000 शेयर, और एक SJVN 100 रुपये पे, दोनों पे खाली लेवल्स पे आपके क्या रहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? जी विपुल जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है SJVN का स्टॉप लॉस लेवल मैंने दिया था कितना, अगर डेटा में है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं एनीवेज, क्योंकि मुझे लग रहा अभी है कि थोड़ा इसका सा ऐसा लेवल जी। आ गया है। यस, 65 रुपीज का स्टॉप लॉस था SJVN का, हिट हो गया कल। टेक एन एग्जिट, दोबारा एंट्री बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि उसके बाद हम देखेंगे 55 पे खरीदना है दोबारा या फिर 50 पे। तो अभी तो स्टॉप लॉस हो चुका है, 70 रुपए 72 रुपए की रेंज से हम लोगों ने बाय रिकमेंड किया था इसमें। 65 वाज द स्टॉप लॉस दैट गॉट हिट, टेक एन एग्जिट। एवरेजिंग अभी हम देखेंगे 50 या 55, तो एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में इन माय ओपिनियन अगले 2 हफ्ते के लिए थोड़ा बिकवाली है। और repeating in next 2-3 weeks we're going to observe a sell off in energy stocks also. Collateral damage हर जगह पर होगा, तो उस चीज को समझ लें। बाकी डैमेज, आपने जो हाँ पूछा, हाँ हाँ, दूसरा टोरेंट मैम फार्म, टोरेंट पावर था। हाँ, हाँ टोरेंट टोरेंट पावर। पावर जो अभी, जी जी, टोरेंट पावर जो अभी 1300 पर है, ये भी अभी वीक है और एवरेज करने लायक भी नहीं है। मेरी सलाह में तो ये बात ये होगी कि आप पहले आज बुक कर लो, 200 पॉइंट 250 पॉइंट का आपका लॉस है लॉस, काट लेना अच्छी बात है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है अभी और यहाँ से 1100 के आसपास। और अगर आपको डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप SBI देख लो, HAL देख लो, आप IDBI देख लो, फेडरल बैंक, मतलब जो स्टॉक आपको लग रहा है, आप BDL देख लीजिए, PGEL देख लीजिए। जब बताए हैं कि लेवल से वीकनेस दिख रही है चार्ट पर और प्राइस में, सब चीजों के जी। कंसिडरेशन में डिस्काउंट आता है, तो फिलहाल निकल जाइए, सस्ते में दोबारा जरूर खरीद सकते हैं, बट नॉट नाउ। अभी नहीं खरीदना टोरेंट पावर, ये मतलब एवरेजिंग करने की सलाह नहीं, लॉस बुक करने की सलाह है ना आपकी? यस, अभी लॉस बुक करना है, चलिए, इज द अभी सजेशन। अभी लॉस बुक कर लें, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। संतोष कुमार राय जी कह रहे हैं, अच्छा हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, एक सेकंड में आ रहा हूँ सर आपके पास, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी पढ़ लूँ। संतोष कुमार राय जी कह रहे हैं, वाह क्या तिकड़ी वाली पैनल है, एक में धैर्य की गहराई है तो दूसरे में ऊपर नीचे की चाल समझने की चतुराई है। विपुल जी आप में तो अमिताभ जी की परछाई है। मतलब क्या क्या शेर मतलब जो है लिख देते हैं, अद्भुत। और सर ये इनका जो सवाल है, 2 लाख रुपए डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, कब करें और कब करें, ये महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किया है, और कौन से स्टॉक्स में करें। तो 2 लाख रुपए इनके पास लमसम अमाउंट है, वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले सर जरा हम बातचीत कर लेते हैं, हमारे एक दर्शक साजिद अली साहब, उनसे बातचीत कर लें। ओ साजिद साहब हमारे साथ नहीं है, अभी चले गए, कोई बात नहीं, साजिद साहब जब जुड़ेंगे तो तब तक बातचीत कर लेंगे। लेकिन सर संक्षिप्त टिप्पणी, ये 2 लाख रुपए, ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं सर कि मतलब 1.5 लाख रुपए क्योंकि इतना करेक्शन आ गया, क्या लगा लें नहीं लगाएं, अभी क्या सजेस्ट रहेगा, किस लेवल पे आप एंट्री करना शुरू करेंगे, किन सेक्टर्स पे फोकस होगा, और जिन फोकस पे जैसे पावर डिफेंस, इन पे कोई राय आपकी है या नहीं है? संक्षिप्त टिप्पणी जी। सर एग्रेसिव हूं डिफेंस में, बट अब ये जो यूक्रेन वाला डेवलपमेंट हुआ है ना, इसमें मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कहीं ना कहीं सर ये जो डेवलपमेंट था, ये मार्केट ने आपको कल डिस्काउंट करता हुआ दिखा आफ्टर द अनाउंसमेंट दैट गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी डन कि हम मरीन डिफेंस के लिए अब एक अपने मार्केट्स खोल रहे हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए सर? क्लियर केस एक सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 लाख रुपए अभी इनके पास है और ये बहुत ही अमूल्य होने वाले हैं आने वाले समय में। इनको ये 2 लाख रुपए पार्क कर देने चाहिए सर डेट फंड में, जो कल भी हमने बात कही थी, और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब हर महीने कुछ प्रतिशत पैसा आप उसमें से निकालेंगे और 2 जगह इन्वेस्ट करेंगे। एक तो निफ्टी ETF में करेंगे, एक डिफेंस के इंडेक्स में करेंगे। दोनों इंडेक्स फंड मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि स्टॉक गेज करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। आने वाली सिचुएशन में कौन सी कंपनी कहां कैसे फंसेगी, मॉनिटरियम में फंसेगी, डेट पेमेंट में फंसेगी, या क्रेडिटर्स में फंस जाएगी, कुछ भी कहना मुश्किल है। कंपनीज पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे 2 इंडेक्स पे, निफ्टी ETF और डिफेंस में। दोनों में आधा आधा पैसा लगाएंगे। जब मार्केट आपका रिलैक्स करेगा, निफ्टी ETF भी आपको एम्पलीफाइड मूवमेंट देगा और डिफेंस भी आपको एम्पलीफाइड मूवमेंट देगा। एक चीज मैं आपको जरूर बता देता हूं सर, साल 2 साल 3 साल कब तक ये सिचुएशन चलेगी अभी कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। निफ्टी बॉटम कहां बनाएगी ये भी कहना मुश्किल हो रहा है। बट लुकिंग एट द पास्ट, रिकवरी जो आएगी 1 V शेप आएगी। यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू गेट द एग्जैक्ट बॉटम। और जब इस बार निफ्टी आएगी रिकवरी में,
तो आप 26, 28, 32, 40, 48 हजार की बात भी नहीं करेंगे, आप 50 हजार भी क्रॉस करेंगे। टाइम लगेगा और रिकवरी बहुत फास्ट आएगी, बट अभी नहीं, अभी डाउनफॉल है फर्दर। अभी डाउनफॉल है। चलिए, ट्रेनिंग रेंज कह रहे हैं मेरा पोर्टफोलियो 14% पॉजिटिव था, लेकिन 3 दिन में 4% निगेटिव हो गया है। रीजन डिफेंस में तगड़ी गिरावट और पावर भी गया। कह रहे हैं कि गोल्ड भी गया। अब सिर्फ इंतजार है गोल्डन टाइम का, जब 20,200 पे ही अब मैं एवरेज करूंगा। तो ये मतलब 20,200 का वेट कर रहे हैं सर कि तब आएगा 20,200 का लेवल निफ्टी में, तब ये एवरेज करेंगे। अच्छा मैम, आप जो हम बातचीत कर रहे थे डिफेंस को, पावर को लेकर के काफ़ी सवाल है। एनटीपीसी को भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, और ऋषि सर आप दोनों का व्यू जानना चाहेंगे सुजलॉन को लेकर के, है ना। तो सुजलॉन पे अभी पहले एनटीपीसी मैम जरा बताइए क्या करना चाहिए अभी। जी, एनटीपीसी अभी वीक है। मैं अभी शुरुआत में एक बात बोली है, अगले 2 से 3 हफ्ते एनर्जी में भी बिकवाली है। अब जिन भी स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ होगा उनमें ज्यादा डाउनसाइड आएगी। बहुत क्लियर व्यू है। अब इसी के कंटेक्स्ट में, इसी के अलाइन होकर के आप कोई भी एनर्जी स्टॉक्स की बात करेंगे, सब में ये काम होने वाला है। रही बात अभी एनटीपीसी, मैंने ये बात इसलिए बोला है विपुल जी दोबारा से, ताकि लोग, एनर्जी में अगर प्रॉफिट है, मेरी बात को फिर से मैं बोल रही हूँ, इफ यू आर इन प्रॉफिट इन एनर्जी स्टॉक्स, क्योंकि नवंबर दिसंबर से एनर्जी स्टॉक्स पे मैंने रिकमेंडेशन दी है कि आप बाय करिएगा। नाउ आई एम सेइंग इन द मंथ ऑफ मार्च कि अब यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को या तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर 2 साल 2.5 साल बात नहीं करना। इससे ये बहुत क्लियर व्यू है। तो फिलहाल के लिए एडवाइस ये है, सजेशन ये है कि बुक ही कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पता ही है जब आपको कि डिस्काउंट मिलेगा तब दोबारा एंट्री करेंगे। नाउ एनटीपीसी की जो बात करनी है, एनटीपीसी और वीक है। 350, 360 आ रहा है आराम से। वहां पर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रिव्यू करवा लीजिएगा कि खरीदे या नहीं खरीदे। बाकी जो तो लोग पहले लॉन्ग से हैं टर्म उनके, जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है और 10 रुपए नीचे भी आ जाएगा, तो वो उसके लिए क्यों फिर बुक करें लॉस अपना। मतलब लॉस नहीं, में अगर है, नहीं, अगर 350 ही आना है तो 360 ही आना है तो कर लेना चाहिए विपुल जी। क्योंकि जब पता, देखिए कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है, आएगा कि नहीं आएगा, वहां पे हम बोल सकते हैं कि नहीं होल्ड कर लो। यहाँ पता है कि आ ही जाएगा, तो यहाँ पर बुक करो, दोबारा सस्ता खरीदेंगे। इट्स क्लियर, एक्चुअली कंफर्म थिंग लग रही है। ये बात यहाँ पर है। और इसके बाद बातचीत कर लेते हैं सर आपके लिए। एक तो सुजलॉन मैंने, और सुजलॉन पर अमला मैम की भी राय जाएंगे, सुजलॉन पे भी सर और इरिडा पर भी। ये भी काफी करेक्ट तो हो गया, क्या इसमें भी आप उसी तरह का करेक्शन देखेंगे। हाँ जी सर। सर एक और अपडेट आ गया है, ईरान की पार्लियामेंट ने पास कर दिया है टोल कलेक्शन बिल, जो अमेरिका ने मना कर दिया था। अब जो आप क्रूड देखेंगे, उस क्रूड पे टोल भी लग के आएगा। तो अब ये सिर्फ ब्रेंट और WPI क्रूड का भाव मत देखिएगा, उस पे कितना क्रूड पे वो लगेगा, वो भी चीज एक बार आप देख लीजिएगा। ईरान ने पास कर दिया है, अब पैसे तो देने पड़ेंगे। अब ये बात आपको पहले ही बोल दी थी, लोगों ने बोला था कि आप झोला छाप एनालिस्ट है, कैसी बातें करता है। बट हाँ सर, हो गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब सर बात कर लेते हैं सुजलॉन की। तो देखिए सुजलॉन में बहुत क्लियर केस है, जिस तरीके से मार्केट फॉल करेगा सर, ये 37 लेवल्स भी ब्रीच करेगा। और मैं जिस तरीके से इसको देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मुझे लगता है एक बार ये 34 लेवल्स तक भी आएगा। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसा आदमी है, पहले बोल रहा था ले लो अच्छा लग रहा है, उस टाइम सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। क्या यहां पे निकल जाना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाउंस बैक कभी भी आ सकता है अगर ये वॉर एकदम से खत्म हो गया तो। और इसके भी कुछ कुछ इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो अभी हम इतना ज्यादा क्लोजली देखना चाह नहीं रहे हैं, बट वो जब इंटेंसिफाई होंगे तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अभी ये 34 रुपए तक आ सकता है, अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करें। हायर लेवल नहीं दिखता मुझे, चार्टिकल पैटर्न्स में ये 44 रुपए भी नियर टर्म में क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है। इट इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने पैसा पार्क कर दिया है, मत निकलिए मेरी समझ से, और एवरेज भी मत करिए अभी, क्योंकि डाउनसाइड है। पूरे मार्केट में जब करेक्शन आता है तो कोई भी ऐसा माइकालाल नहीं है जो बच जाए। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर है। इरेडा पे सर जरा लेवल्स बता दीजिए, क्या ये भी वैसा ही और टूटेगा सर? ये तो ऑलरेडी इतना टूटा हुआ है। नहीं, ये कैसी बात है सर? मतलब
ऐसा थोड़ा है कि पिटा हुआ है तो और नहीं पिट सकता, मतलब नहीं पाकिस्तान नहीं, इतने वो तो बात खासे में आपकी है सही है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब किसी भी चीज के गिरने की एक लिमिट होगी। क्या ये अब क्या आप आईपीओ प्राइस पे आप देख रहे हैं इसे 30-32 रुपए पे? कहाँ, मतलब 100 रुपए पे तो आ सर। गया है, तो और कितना डाउन साइड जी। सर कल मैंने एक बात कही थी और उस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। जी 1929 से 1932 द मार्केट्स करेक्टेड बाय 90%। मैं डराना नहीं चाह रहा हूं सर, मैं आपको बता रहा हूं अगर ये सिचुएशन कंट्रोल, क्योंकि कोई भी आप तीन आदमियों को देख लीजिए। आई अब मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये सरकारी वो आदमी बोल रहा है। सर जी ग्लोबली सिर्फ तीन लोग हैं जो थोड़ी सी सैनिटी मेंटेन कर रहे हैं, और ये तीनों अगर एग्रेसिव हो गए तो इस दुनिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर चाइना, रशिया एंड इंडिया, ये तीन नेशंस हैं जो थोड़ी डिग्निटी के साथ अभी भी बैठे हुए हैं इतने प्रेशर के बावजूद। अगर ये एक्टिवेट हो गए, आप ग्लोब को नहीं संभाल पाएंगे सर, सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना होगा फॉर एनीथिंग पॉसिबल। और आप अगर ये बोलते हैं कि मैं आज इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल लेता हूं, जितना बचा है वो निकाल लेता हूं, तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, रखेंगे कहां? 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी गवर्नमेंट बैंक में देती है, उससे ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है। तो वाइज डिसीजन लीजिए। और गोल्ड सिल्वर, कितने टाइम से करेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी भी बात करेंगे, करेक्शन फर्दर है। अब सर इरिडा पे आ जाते हैं और सवाल ये आता है कि क्या इसमें और जी डाउनसाइड है? जिस तरीके जी से ये प्रोजेक्शन बना के बैठा हुआ है, जिस दिन इसने 128 रुपए तोड़ा था, 102 रुपए के लेवल ये टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया था, और अब ये 102 रुपए के नीचे अगर मार्केट करेक्शन में आपको आता हुआ दिखता है, तो ये 72 रुपए तक आ सकता है। ठीक है। बात बुरी 72 रुपए लगेगी तक एरिडा जो है सर। जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अनिंदर जी का सवाल है, अंबाला मैम, एक तो सुजलॉन पे मैम आपकी भी कमेंट्री ले लेते हैं, और दूसरा बीएससी और एमसीएक्स तीनों के सिर्फ लेवल्स क्या करने चाहिए? फ्रेश एंट्री के लिए सवाल है, या एवरेजिंग के लिए जिनका मन हो उनके लिए कोई सलाह रहेगी क्या? किस लेवल पर कितना डाउन साइड यहाँ से देख रही हैं? ठीक है, तो पहले सुजलॉन 37 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली शिद्दत से रिचुअल के जैसे मेंटेन करो, और अगर वो ब्रीच हो जाए दोबारा कब बाय करना है मैं खुद से आप लोगों को बोलूंगी, बट अभी तो इसमें स्टॉप लॉस का ही वेट एंड वॉच करना है कि 37 रुपए का स्टॉप लॉस टिकता है या टूटता है, और उसी के साथ आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। सस्ता मिलेगा उसके बाद और भी बेहतर होल्ड करने लायक प्राइस पर तुरंत बाय मत करना। दूसरा आपने जो पूछा है बीएससी और एमसीएक्स, अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन करंट प्राइस में मुझे अच्छा खासा डिक्लाइन अभी दिख रहा है विपुल जी। अगर मैं स्पेसिफिकली पहले बीएससी का नाम लूं तो बीएससी अभी 2683 के पास में है। एनीवेज कम से कम 2300-2400 आ रहा है, तो एवरेज करना है, क्वालिटी स्टॉक है, करिए, लेकिन और सस्ते दाम पर, और आ जाएगा। दूसरा सेम व्यू है एमसीएक्स का। एमसीएक्स में तो चार्ट पर अगर आप टेक्निकली भी देखेंगे तो एक बड़ी अप ट्रेंड थी, अब वही अप ट्रेंड मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पर आ गई है। अब यहाँ से या तो ये सीधा 2000 की तरफ जा रहा है, या फिर अगर थोड़ा सा समय से, तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा पेशेंस रख लो, 2100 पर आए तो एवरेज कर लीजिए। एट करंट प्राइस नो एवरेजिंग एंड नो फ्रेश एडिशंस। ठीक, ये बात यहाँ पर बीएससी और एमसीएक्स को लेकर के आई है। सर सीडीएसएल पे जरा एक बार नज़र डालिए। सीडीएसएल पे ये कैपिटल मार्केट वाली थीम में सीडीएसएल में क्या करना चाहिए? अभी बहुत लोग हैं गिरावट में खरीदारी करना चाह रहे हैं, और हाँ इस बीच 1800 का लेवल हम छू करके आए, 1800 से ज़्यादा लोग थे, अभी 1750 के आसपास लोग मौजूद हैं। तो लगातार दर्शकों का प्रेम जो है वो आप लोगों के ऊपर बरस रहा है सर। तो सर एक इसके साथ साथ पावर में एक वारी एनर्जी के ऊपर काफ़ी क्वेरीज हैं हमारे पास, तो उसको भी कवर कर लीजिएगा। फिर एक सवाल डिफेंस को लेकर के रहेगा, और फिर हम जो आईपीओ सेगमेंट के लिए अभिषेक हमारे साथ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे। पर रचित सर कल हो सकता है आपको एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में ना एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि वो जो अभी एक न्यूज आई है कि 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, वो फंडिंग का पूरी जो एक सिचुएशन थी ना, ब्रोकर्स को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, 1 अप्रैल से उनको इंप्लीमेंट नहीं करना है। हल्का सा ब्रीदर, अगर मार्केट थोड़ा सा रिस्पाइट देता है तो, क्योंकि जब हम आपके शो में जुड़ रहे थे उससे कुछ देर पहले गिफ्ट निफ्टी तो 300 पॉइंट प्लस भी एक बार को दिखा रही थी, बट अगेन ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, अगर नहीं होता है तो देखिए सर क्लियर केस कहूंगा, अभी मार्केट रिलेटेड स्टॉक से दूर हो जाना है बिल्कुल। और सीडीएसएल की जहां तक बात करते हैं, सीडीएसएल जिस तरीके से सिचुएशन में है, मेरे को अभी कोई भी रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। 860 रुपए के पहले कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहा है।
एग्रेसिव मत होइएगा। अगर हायर लेवल पे ले रखा है और निकलने की कोशिश करें तो कभी भी किसी भी बाउंस में 1290 से लेकर 1380 तक का लेवल दिख जाए अगर, तो एग्जिट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से पोजिशन है, जिस तरीके से इकोनॉमी पोजिशन है, हो सकता है आपको 860 रुपए तक देखने को मिल जाए। अब वारी एनर्जीज की बात कर लेते हैं सर। वारी एनर्जीज आप देखें, टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग अपने आप को दिखा रहा है। जब तक ये 2900 रुपए के ऊपर मेंटेन करता है, आपको एक अप ट्रेंड इसमें कंटिन्यूड होता हुआ दिखने को मिल सकता है, जो कि 3300 तक भी लेके चला जाए। मगर इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, इस कमेंट्री को सुन के मत बोलिएगा कि भाई ठीक है रिस्क रिवॉर्ड तब भी थोड़ा सा फेवरेबल है, खरीदो, खरीदना नहीं है। जिनके पास है 2900 स्टॉप लॉस के साथ हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे बिंदेश यादव जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, रचित सर से पूछिए कि वो किस पूजा से मानेंगे, कुछ बाली वाली आकर के दे दें जयपुर उनको। ये मुझे समझ में नहीं आया है। हाँ, तो मतलब ये बली 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 बली, बली अच्छा बली हो गया। बली। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा वो रोमन में चक्कर में बली बाली, भाई मैं कहूँ बाली क्यों देंगे इनको। ये थोड़ा सा ये यहीं पर जो है ना, यहीं पर मेरा जो कॉमन सेंस है वो फेल हो जाता है। चलिए, अंबाला मैम, डिफेंस को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हैं। एचएल बीएल पे आपका, बीएल पे बात हो गई है, एचएल बीडीएल पे आप बताइए, और ओवरऑल डिफेंस से भी दूर होने का वक्त है क्या? विपुल जी, अगले 2 हफ्ते गिरावट है और अच्छी खासी है। तो मैंने जब बात की थी, देखिए मुझे याद है कि हमने बात किया था अभी रिसेंट पिछले हफ्ते में जब बात कर रहे थे कि 7600 550 भी चल रहा है, 7200 और 7000 तो आना है, ये तो कम से कम है। इसके बाद फर्दर डिसाइड होगा कि और कितनी गिरावट कंटिन्यू होने वाली है। तो ये तो पक्की पक्की बात है। और पिछले सेशन में 7200 आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो बताया था आ गया है। अभी क्या यहीं रुक जाएगा? नो, आगे के जो टारगेट है आपके लिए, क्योंकि आज मार्केट नहीं है तो आप अपनी पोजीशन को उस हिसाब से देख सकते हैं। 6700 और 6000 मतलब 6000 550 तक आ रहा है डिफेंस का इंडेक्स। तो आप ये जी। समझ लें कि जो इस डिफेंस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूट्स हैं वो वैसे ही जाने वाले हैं। तो एचएएल अभी और वीक है, 3500 के पास में आप थोड़ा बहुत बाय जरूर कर लीजिए ताकि आपके रडार पर रहे स्टॉक। बाकी अपनी पोजीशन को पैसा बचाओ और रखिएगा बाय करने का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रिपरेशन रखिएगा 3100 2000 3100 3200 पर। फिर किसी को पूछना मत, चुपचाप बाय करना और 2-2.5 साल आराम से रख लेना। हर बार और हर महीने हर क्वार्टर रिव्यू कराएंगे, पैसा नहीं बन पाएगा। इसमें पैसा तभी बनेगा जब आप सस्ते में, अभी आपको सस्ता मिला, आप 4300 पर खरीदने के लिए तैयार थे। अब आपको जब ये सस्ता मिलेगा तब किसी की मत सुनना, सस्ते में खरीदो, 2.5-3 साल रख लो, इसको पैसा बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए अब 3200 3100 आ रहा है, तब वहां पर अपनी अपनी जो फर्दर पोजीशन जो आपको ऐड करना है वहां कंप्लीट करके रख दीजिएगा। यही सवाल जो है मनदीप जी पूछ रहे हैं, मैम ने 3500 बोला था, अब तो भाव आ गया है, तो क्या खरीद लें? तो फिर मिल गया तो होगा अभी जवाब। हाँ, तो उम्मीद करते हैं जवाब मिल गया होगा। बीडीएल भी था उस पर, चलिए बीडीएल में रजित सर से पूछ लेता हूँ। BDL सर लेवल्स बताइए जरा, बीडीएल और डिफेंस में क्या करना चाहिए अभी? अगर 2-4-5 शेयर कोई खरीदने हो तो अभी लेवल सही कोई कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? सर एचएएल और ओएनजीसी क्लियर केस एग्जाम्पल है, जिसके कारण से अगर मैम किसी स्टॉक के लिए कुछ बोल देती है तो मैं उस पर्टिकुलर बात को क्रॉस करता ही नहीं हूं कि नहीं भैया, नारी शक्ति को नमन है। और ये अगर बोल दें किसी शेयर से दूर रहने के लिए, और क्योंकि सर मैं तो कभी बेरिश हो ही नहीं पाया इसमें, लेट मी बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। और मैंने अपने पोर्टफोलियो में हर लेवल पे खरीदा है। एक और डिस्क्लोजर भी दे सकता हूँ, कल भी खरीदा है। अब 3100 आएगा तो देखेंगे, और अगर पैसे बचे तो देख लेंगे। अब बीडीएल की बात कर लेते हैं सर। बीडीएल जिस तरीके से पोजीशनड है, इसने भी कुछ कुछ लेवल्स ब्रीच किए हैं। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में इसमें 100 रुपए का करेक्शन और देखने को मिल जाए। 986 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके पीछे का सर कारण जो मैं थोड़ा सा रीड कर पाया हूं, क्योंकि हम लोग जो मिडिल ईस्ट की डिमांड की बात कर रहे थे और यूक्रेन ने जो स्टेप लिया है ना, वो थोड़ा सा अब डाइसी हो गया पूरी सिचुएशन के लिए। थोड़ा सा डेंट और देखने को मिल सकता है, 980 986 तक आ सकता है वहां पे। बट मैं कहूंगा एक बार अपनी पोजीशन बनाएं, पोजीशन बना के फिर हायर लेवल्स का वेट करें। जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगी 1300 और 1300 के बाद इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वापस 1800 रुपए के लेवल भी दिखाए। ठीक। अच्छा, एक सवाल और है, फिर इस सेगमेंट को वाइंड अप करें। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं अभिषेक। जीआरएससी को गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं, कैन वी बाय जीआरएससी ऑन दीज लेवल्स? आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना? जीआरएससी करंट लेवल पे
सर देखिए, जीआरएससी में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और जीआरएससी के लिए मैं इनको एक चीज बोलूंगा, यहां भी खरीदें, और यहां खरीद के ना थोड़ा सा और वेट भी करें। क्यों? क्योंकि मैं बार बार मरीन डिफेंस पे बातें बोल रहा हूं। सरकार ने स्टेप ले लिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट करेक्शन में 1795 रुपए आए तो और खरीदिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है विपुल जी की सर्विस हुई है आज गैराज में, चमक रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, सही कहा आपने। कैसे पहचान लेते हैं आप लोग। इस बीच 1800 के आसपास दर्शक, 1799 एग्जैक्ट जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कार्यक्रम को। और अब पहुंचाते हैं अभिषेक जी के पास, चले वरना अभिषेक भाई नाराज हो जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा विशेष सेगमेंट, आईपीओ हो तो ऐसा। अभिषेक जुड़ चुके हैं और वाह क्या आईपीओ है हमारा विशेष सेगमेंट। इसमें आईपीओ बाजार की हर हलचल को हम पकड़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। और हालांकि आज बाजार बंद है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ही रहती है आने वाले वक्त को पहले से थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की। और इसमें हमारी मदद हमारे एक्सपर्ट जो दो महान विभूति दिखाई दे रहे हैं, अक्सर करते रहे। इस गिरावट को भी उन्होंने पहले भांपा था। और अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभिषेक जी, कैसा लग रहा है आपको? मतलब इतनी दूरी से आपके साथ बातचीत हो रही है, और बताइए आज कहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे आप? सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। हालांकि मार्केट ऑब्वियस बात है कि काफ़ी डामाडोल है, 2-3 दिन से हम लोग लगातार देख रहे हैं। आज मार्केट क्लोज है, लेकिन कल कैसा होगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस ऐसे सिचुएशंस हैं अभी, जियो पॉलिटिकल टेंशन जैसे बड़ी हुई है, उसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टेंशन बनी हुई लगातार। 3 आईपीओ हैं सर, कल ये बंद हो चुके हैं और 2 अप्रैल को इनकी लिस्टिंग होनी है। तो एक एक करके उनके सब्सक्रिप्शन नंबर्स और जीएमपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं साई पेरेंटल आईपीओ की, जो कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कंपनी है। सब्सक्रिप्शन नंबर्स बहुत ज़्यादा खास नहीं रहे हैं इसके, सिर्फ 1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स मिले हैं वो एनआईआई की ओर से मिले हैं, 2.36 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी 1.71 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल ने बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, 0.12 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है। अगर जीएमपी की बात करें तो ये नील बटे सन्नाटा है, 0 यहाँ पर जीएमपी मिलता हुआ दिखा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है, यानी कि जो प्राइस है इसका, अपर प्राइस बैंड 392 रुपये पर ही एस्टिमेटेड लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। हालांकि देखना होगा कि जब 2 अप्रैल को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, कुछ इसमें इजाफा होता है कि नहीं होता है, ये उस दिन पता चलेगा। ये पहला आईपीओ है। चलिए, हमारा मैम आपसे शुरू करें। साई पेरेंटल आईपीओ को लेकर के किस तरह की लिस्टिंग की आपकी एक्सपेक्टेशन है? ग्रे मार्केट प्रीमियम से तो कोई अंदाजा लग नहीं रहा है, और जब लिस्टिंग हो जाए, जो जिनको मिला है वो क्या करें? देखिए, आप लिस्टिंग के डे पर अपने 10% का लॉस लेकर के अगर आपको मार्केट दे रही है तो उसकी रेस्पेक्ट करना और निकल जाना। हाउएवर, बिजनेस में दम रहेगा आगे। इन्वेस्टर बन के बैठना है तो आप आराम से इसमें 6 महीने, साल भर बैठ सकते हैं इस स्टॉक पे, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद में तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं कम से कम 15 से 30% के गेन को साल भर के नजरिए पर दिखा सकता है, विद द रिस्क कि आपको 10% का इस पे लॉस लेना पड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि सेकेंडरी मार्केट में जब इसकी, मतलब प्राइमरी मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, अगर 5% तक डिस्काउंट पे गया तो प्रोबेबिलिटी है। और ये प्रोबेबिलिटी इसलिए बन रही है विपुल जी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट के सेंटिमेंट्स आईपीओ के सेंटिमेंट्स और लिस्टिंग प्राइस को भी बहुत हद तक इंपैक्ट करते हैं। सो हैविंग सेड दिस, लाइकली है कि हमको डिस्काउंट की लिस्टिंग मिल जाए अप टू 5% एंड सो। तो वहां पर अगर आप चाहें तो 5% का रिस्क ले सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, अगर इन्वेस्टमेंट करके रखना है। अदरवाइज क्लियर स्ट्रेटजी है, जो आपका आईपीओ प्राइस बैंड है वहां पर 10% का स्टॉप लॉस लगाइए लोअर बैंड पर एंड होल्ड करिए। वहां से अगर स्टॉप लॉस आपका बच रहा है तो ठीक, जिस दिन या उसी दिन अगर वो कट रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा पोजीशन को, उसको पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज दी आईपीओ स्ट्रेटजी, जो कि आपको हमेशा काम आएगी, इसी में नहीं हर आईपीओ में। अच्छा, एक ही एक आईपीओ में मतलब अलग अलग बात करते हैं, दो मतलब अगर 2 व्यू लेंगे कहीं ऐसा ना हो कंफ्यूजन क्रिएट हो। आप लोगों का क्या मानना है सर, कि या फिर दोनों की राय ले लें? तो जैसे जो आप लोगों को सही लगे उस हिसाब से। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लिस्टिंग के दिन जो है एक पे अंबाला मैम की राय ले लेते हैं, एक पे रचित सर की राय ले लेते हैं। और अगर किसी पर कोई विशेष टिप्पणी आप लोग करना चाहें तो अपने हिसाब से आप लोग बोल भी सकते हैं। तो अगले आईपीओ के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक बताइए।
सर दूसरा जो आईपीओ है वो पावर सॉल्यूशंस कंपनी पावर का आईपीओ है। इसके सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखें तो पहले वाले यानी कि साई लाइफ साइंसेज से थोड़े से बेटर हैं। क्यूआईबीएस का सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा है 4.50 टाइम्स। एनआईए की अगर बात करें तो 0.44 टाइम यानी कि आधे गुने से भी कम सब्सक्राइब हुआ है एनआईए की ओर से। रिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी रिटेल का कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, 0.15 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है। टोटल अगर बात करें तो 1.5 गुना से भी कम ये सब्सक्राइब हुआ है। जेएमपी 1.5 रुपए का यहाँ पर सिर्फ जीएमपी इसको मिलता दिख रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो एक्चुअली 396 रुपीज़ 5 पैसे के आसपास यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग इसकी होती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके भी नंबर्स बहुत खास नहीं है। जीएमपी में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुझान लोग का यहाँ पर नहीं दिख रहा है इस तरह से जी। पावर निका आप पे सर, रचित सर क्या व्यू रहेगा? पावर को लेके काफ़ी बातें हो रही थी उस समय जब ये आईपीओ आने वाला था, तो उस समय थोड़ा बहुत रिस्पांस बेहतर दिखाई दिया। ग्रे मार्केट में प्रीमियम तो खैर खास है नहीं। आपका व्यू क्या है सर इस आईपीओ को लेकर के? कैसे लिस्टिंग के दिन क्या करें? सर कुछ नहीं करना है, अप्लाई भी नहीं करना है किस एंड फॉर द टाइम बीइंग सर मैं क्लियर केस कहूंगा किसी भी आईपीओ में जब नहीं, तक अब तो अप्लाई हो, मतलब अब तो सर अब तो ये वाले आईपीओ में तो मतलब मान लीजिए जिन लोगों ने लगा दिया 1.5 गुना सब्सक्राइब भी हो गया, अब तो आईपीओ बंद भी हो गया है। अब सवाल ये लिस्टिंग के दिन क्या करें जिन्होंने अप्लाई कर दिया है? लिस्टिंग के दिन सर एक क्लियर सिंपल केस बना के चलिए, जहां हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले वहां एग्जिट करें। 1 2 मान लीजिए कि हायर लेवल पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है, तो एक कुछ सिंपल मैथ है जो हम लगा पाते हैं लेवल्स को निकालने के लिए। थोड़ा सा डीप डाउन आएगा बट 378 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन कर लीजिएगा हायर लेवल पे एग्जिट के लिए। 378 अगर टूट जाए तो निकल जाइएगा लॉस बुक करके, क्योंकि सर जब एचडीएफसी रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स नहीं टिकते हुए दिखेंगे तो ये तो कहीं टिकेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए अभिषेक के पास। अभिषेक, आखिरी आईपीओ लास्ट आईपीओ सर, हाँ लास्ट आईपीओ है, ये भी 2 अप्रैल को ही लिस्ट होगा। अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ मोस्टली अगर इसका काम की बात करें बासमती प्रोसेसर और एक्सपोर्टर के लिए जाना जाता है और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के प्रोसेसर और एक्सपोर्टर के लिए जाना जाता है। इसको भी थोड़ा सा बेटर, मतलब दोनों जो आईपीओ हम लोगों ने डिस्कस की उससे बेटर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नंबर्स मिले हैं। क्यूआईबीज 1 गुना से भी कम रहा है। हालांकि हैरानी वाली बात है कि क्यूआईबीज ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जो कि लास्ट डे पे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं। एनआईआईएस ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, करीब 10.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल की अगर बात करें तो 1 गुना से ज़्यादा थोड़ा सब्सक्राइब हुआ है। कुल 2.5% से ज़्यादा थोड़ा सा 2.5 गुना से ज़्यादा थोड़ा सा ये वाला जो आपका आईपीओ है ये सब्सक्राइब हुआ है। अगर जीएमपी की अगर बात करें तो उसको 2 रुपये 25 पैसे का जीएमपी मिलता हुआ दिख रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 214 रुपये 25 पैसे की हो सकती है 2 अप्रैल को। तो ये है ओवरऑल 3 आईपीओ और ये लास्ट था आपका अमीर चंद। अमीर चंद में अमीर बनने की कितनी गुंजाइश है अंबाला में? पॉसिबल है, इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा थोड़ा बहुत इसे, लेकिन बट मेरा सजेशन ये होगा हो सके तो होल्ड करके चलना, क्योंकि दिस इज समथिंग रोटी का जब आईपीओ एनालिसिस किया था तो डिटेल में बात की थी। तो अभी सिर्फ इतना ही है कि अगर आप इसको होल्ड करके चल जाए तो शायद आपको 10 से 15% और थोड़ा अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगा, लाइक आपको 10-15 दिन के अंदर में। लेकिन आईपीओ दिन की आपकी प्लानिंग है तो जो लिस्टिंग गेन आपको मिल जाए उसको लेकर के निकल जाइएगा। और हमेशा याद रखिए 10% से ज्यादा लॉस आईपीओ लोअर बैंड पे लेना नहीं। अगर आप ये रूल फॉलो कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में जो उस परफॉर्मिंग वाले आईपीओ होंगे उसमें आप पैसा बना लेंगे, बिकॉज आपने खोया कम था। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत समय के मतलब एक्सपीरियंस से किया है विपुल जी, लोग इसको यूज कर रहे हैं तो शायद उनके काम आएगी। मुझे तो आईपीओ मिलते नहीं है इसलिए मैं एप्लीकेशन ही बंद कर दिया है, तो आई डोंट अप्लाई फॉर दीज आईपीओस। बट आप इसमें फिलहाल यही रखिएगा कि आपको प्रीमियम लिस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी है, 10% से ज्यादा लॉस लेना नहीं और थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं। अगर 10-12 दिन आपने होल्ड किया तो लाइकली है और थोड़ा गेन बन सकता है। अब दूसरा सवाल ये कि आईपीओ के दिन क्या सेकेंडरी मार्केट में अगर ये और डिस्काउंट में आ जाए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है तो प्रेशर बढ़ सकता है वहां पर भी। अब तो क्या थोड़ा डिस्काउंट पे मिले तो खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है ध्यान से अगर आप लोग समझ ले कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा लगभग 170 रुपए का। तो अगर वो मैंने 180 रुपए का अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 230 एंड 245 समथिंग। ठीक, ये बात ये स्ट्रेटजी इस पर निकल करके आई है और इन सब पे काफ़ी सारी टिप्पणियां भी जो है 1-2 टिप्पणियां पढ़ लेते हैं। प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, अंबाला जी की जय हो। कह रहे हैं कि विपुल जी कोई फंड हम जैसे निवेशकों को अब आप ही दिलवा दो, हमारे पास तो फंड बचा नहीं है, खरीदने लायक अब हम रहे नहीं।
सात संख्या का पोर्टफोलियो अब लाल ही लाल है, मजा आ रहा है लाल रंग। ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं विपुल सर ऑलरेडी पहले से बहुत स्मार्ट हैं, उनको सर्विस की ज़रूरत नहीं है। रचित सर को क्या शेविंग करने की और हेयर ब्राउन करने की मतलब आवश्यकता है, वो उनको मतलब जो है वो चाह रहे हैं कि आप हेयर ब्राउन अपने ब्राउन कलर में, तो डोनाल्ड ट्रंप वाले स्टाइल में क्यों चाहते हैं आप रचित सर को, मतलब चलिए ये सब पर वो तमाम ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लॉन्ड। हाँ वो ब्लॉन्ड ब्राउन, है। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा मैं थोड़ा देसी टाइप का आदमी हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी थोड़ी कम है। ग्रीन पर टाई आपको पहनने की, जरूरत नहीं पड़ती ना अभी तक रंगाई पुताई की, इसलिए आपको पता नहीं है उसका। ग्रीन टाई का सजेशन एक दर्शक की तरफ से आपके लिए आया है सर। मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं मैं रचित सर को ग्रीन टाई गिफ्ट देना चाहता हूँ। सर अपना एड्रेस कहीं लिख दीजिए पीछे, तो आपके मुझे लगता है कि और कुछ मिले ना मिले है, लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, पहले आपको ग्रीन टाई मिल जाएगी। तो थैंक यू अभिषेक, ये तमाम चीज़ें अभिषेक जी देने के लिए, जानकारी देने के लिए इन 3 IPOs पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास सेगमेंट IPO हो तो ऐसा में इतना ही। खबरों के खेल की तरफ बढ़ें, एक टिप्पणी और ले लेते हैं छोटी सी। अच्छा रचित सर, क्या आप 10-12 मिनट है सर आपके पास, या फिर अगर आपको शायद कहीं जाना भी था, आपसे मैंने कमिटमेंट की थी, तो आप बताइए, आप अगर रुक सकते हैं तो जैसा जैसा आप बोले। नहीं नहीं, मैं मैं लेट तो सर आया हूं सेवा तो का मैं आदमी हूँ, मतलब कंपनसेट भी करने को आप तैयार हूँ। आपने आप दबाव बना देते हैं लेकिन मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट निवेदन की भूमिका में रहता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, तो सर 10 मिनट रुक जाइए अगर संभव हो तो, 10 मिनट के लिए। क्रॉम्पटन ग्रीफ पर एक सवाल ले लेते हैं सुधा जी का। सुधा शंकर जी हैं, कह रहे हैं कि क्रॉम्पटन ग्रीफ पे सर जो है 320 की 650 320 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 650 की क्वांटिटी है, सजेस्ट करें क्या अभी एवरेज करें या एग्जिट, बहुत लॉस हो रहा है। तो सुधा शंकर जी को रचित सर क्या व्यू देंगे आप, और उसके बाद खबरों का खेल का आरंभ करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से ही नीचे जा रहा है अभी, जाता हुआ रुकने तो वाला नहीं दिख रहा है। बट क्या कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है सर, मतलब बहुत लेजेंड है कंपनी का, बिजनेस ब्रांड सब कुछ अच्छा है। बट पेन पॉइंट है सर। मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा कि ठीक है आपकी क्वांटिटी हैवी है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। क्या ये और नीचे जा सकता है? हाँ जा सकता है। ये कहां तक जा सकता है? ये 186 तक जा सकता है। बट मेरी आपको निकालने की हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल दिखे। अभी मेरे को सर एक और डर क्या लग रहा है, मैं आपको एक और चीज ऐड कर देता हूं। और ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। सर पावर के लिए आप देखिए हाई लेवल्स पे हमने सेल कॉल दे दी थी कि यहां से निकल जाइए, फंसने वाली सिचुएशन है। सर एसी और फैंस के लिए मैं बोल दूंगा इस बार वो गर्मी नहीं पड़ेगी। अच्छा, और ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं टच करेंगे इस बार। आप अपने शहरों का मौसम देख लीजिए, जैसे ही गर्मी बढ़ती है हद के हद बारिश आ रही है। सब जगह सेम सिचुएशन हो रही है। 2-3 दिन की गर्मी होती है, फिर बादल आ जाते हैं, पानी पड़ जाता है, गर्मी ठंडी हो जाती है। क्योंकि सर जो वॉर चल रहा है ना, वो इंडियन ओशन से पानी लेकर आ रहा है। और गर्मी नहीं पड़ेगी। गर्मी नहीं पड़ेगी तो सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब तो ठीक। इकोनॉमी की हालत ये होने वाली कि रिपेयर पे भी काम चल जाएगा। तो अभी इनको टाइम तो देना पड़ेगा सर, अभी नहीं आ रहा रिकवरी। अभी मैं 186 देख रहा हूं। ठीक। रिकवरी आएगी जब ये 246 250 के ऊपर मेंटेन करेगा, तब आपको एक मोमेंटम दिखाएगा जो कि 320 रुपए तक लेके जा सकता है। बट अभी पेन पॉइंट है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स आर इन प्लेस, टेक्निकली वीक हो रहा है, मार्केट वीक हो रहा है। इसलिए ये बोलूंगा अभी कुछ करिए मत, बस बैठे रहिए। बैठे रहिए, कार्यक्रम देखते रहिएगा, लेकिन बाकी चीज़ें भाई रचित सर जाने, मेरा फोकस इसी बात पर रहता है, बाकी कुछ भी हो मतलब प्रोग्राम के साथ आप बने रहिए। लेकिन अभी शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट नहीं सर, खबरों इसमें का। एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं कि जी खबरों का आपको। खेल जी, करिए स्टिंग तो चलवा लेने दीजिए सर, बस 1 सेकंड सर।
खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी और रचित जी, और खबर बताएंगे हम। तो एक एक करके तमाम खबरों को लेकर के आए। बीएल भी दिखा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जरा रचित जी कुछ कह रहे थे, पहले उनकी बात जरा पूरी हो जाए, फिर बीएल को लेकर के आते हैं। रचित सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर, क्या कह रहे थे सर आप? सर देखिए, क्लियर केस है। देखना चैनल को इसलिए जरूरी है क्योंकि 26,000 पे निफ्टी, 61,000 पे बैंक निफ्टी, 37,000 पे निफ्टी आईटी से निकलने के लिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही बोला था रिकवरी आएगी वी शेप, और रिकवरी जब आएगी तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही हम ये अपडेट करेंगे और ग्रीन टाई पहन के आएंगे। तो पोजीशन को मत छेड़िए, बट चैनल को डेली देखते रहिए, क्योंकि रिकवरी का भी सबसे पहले खुलासा यही होने वाला है। बात यहाँ पर चलिए, तो अब बीएल की खबर लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर। और बीएल पे जो है इस वक्त क्या कुछ खबर के निकल करके आ रही है, यहाँ पर जो है नए ऑर्डर्स की खबर अपडेट जो है वो निकल करके आई है। 17 मार्च के लास्ट डिस्क्लोजर के बाद करीब 1660 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम सप्लाई जो है इसमें शामिल। आपको बता दें डीएससी से करीब 2.38 लाख करोड़ के खरीद सौदे मंजूर होने के बाद से लगातार ये सिर्फ फोकस में बने हुए हैं डिफेंस स्टॉक, लेकिन फोकस में ही बने हुए हैं, सुस्ती थोड़ी सी देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम, बीएल पे आपका व्यू क्या है? बीएल में मेरा व्यू ये है कि एनीवेज अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 2 साल आप बोल रहे हैं कि मैं 2 साल होल्ड कर लूंगा या कर लूंगी, तो भी यू शुड बुक सम प्रॉफिट, बिकॉज बीएल कम से कम 350 और 40 पर आ रहा है। और जब मैं ये बात आज कर रही हूँ, इतनी 31 मार्च 2026 400 पे चल रहा है, 350 340 से आ रहा है। बेटर ये है बुक करिए, दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है। और सेम अमाउंट से अब जो बचा हुआ बीच का डिफरेंस होगा तो उसको आप कहीं और पर चाहे तो ईटीएफ्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, बट टू बीडीएल का पैसा बीएल का पैसा बीएल में अगर लगाना है तो थोड़ा सा यहाँ पोजीशन निकल जाओ। मुझे कोई वो नहीं है, मतलब क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही बेटर है। सो बीइंग एन एनालिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम आपको वो बता सके कि क्या सही है, बाकी चॉइस आपकी होगी। लेकिन 340 350 मेरी नजर में तो आ रहा है, डिसीजन आपका है कि आपको निकल कर दोबारा, आपकी गुंजाइश है तो दोबारा वहां पर ऐड कर लेना, अगर आपकी गुंजाइश है एवरेजिंग करने की तो वहां पर ऐड करके बैठ जाना। बट एनीवेज 2.5-3 साल समय लगेगा इन स्टॉक्स में बढ़िया पैसा बनाने के लिए। 6 साल महीने वाले अभी स्टॉक्स है नहीं, वैसी मार्केट है नहीं। ये बात। इस बीच ममराज जी कह रहे हैं कोई शेयर मत खरीदो, सब्जी खरीदो, आने वाले टाइम में खाने के काम आएगी। ये भी अद्भुत है, सही बात है भाई। बस युद्ध अगर मतलब मामला किया जाए, सब्जी खरीद के रखा जाए, जैसे अंशुल जी कह रहे थे आटा रखने के लिए। स्मिता मिश्रा जी कह रही हैं कल विपुल सर बहुत अलग दिख रहे थे, आंखें फूली हुई थी, हेयर स्टाइल चेंज, चश्मा भी अलग टाइप है। नहीं, गलत अनुमान, चश्मा सेम है। इसमें आप का जो अनुमान है वो पूरी तरीके से गलत साबित है। सेम वस्त्र, सेम चश्मा है। अब बालों का पता नहीं जी। यस सर। सर एक्चुअली देखिए, कुछ तो चेंज है, या तो कैमरा क्या क्वालिटी में फर्क है जो आपके नोएडा स्टूडियो में है या बॉम्बे स्टूडियो में है। चेहरा जरूर आपका, जब आप फुल फ्रेम में आ रहे हैं ना, चेहरा जरूर आपका क्लियर दिख रहा है, ये बात मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। नोएडा वाले कैमरे में आपका चेहरा इतना क्लियर और क्लीन नहीं दिखता, क्योंकि मैं तो फिजिकली आपसे इतना मिला हुआ हूं, तो मुझे एक्चुअल में आपका रंग पता है कि आप कितने गोरे हैं और आपका चेहरा कितना साफ है। बट बॉम्बे स्टूडियो में दिख रहा है सर, ये नोएडा स्टूडियो में इतना दिखता नहीं। दबा के रखा जा रहा है क्या मुझे नोएडा स्टूडियो में? बात करनी पड़ेगी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, इरिडा पे लेकर के आते हैं। काफी सारे, हाँ अंबाला मैम के पास चलते हैं। नहीं, किसका नंबर? रचित सर का नंबर है शायद। पहली टिप्पणी अंबाला मैम से आई थी। चलिए लेकर के आ जाइए, इरिडा को लेकर के क्या कुछ खबर निकल करके आई है। यहाँ पर जो अपडेट्स निकल करके आए हैं, आपको बता दें एसएमबीसी के साथ इन्होंने 1650 करोड़ रुपए जुटाने के लिए करार यहाँ पर किया है। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से लैंडिंग क्षमता बढ़ाएगी कंपनी, और जो है आपको बता दें एक साल में करीब 32% के आसपास का करेक्शन आ गया। एक समय मतलब जो है सबका फेवरेट हुआ करता था, 30 रुपये आईपीओ के टाइम से चलना शुरू हुआ और 300 तक गया, लेकिन अब देखिए क्या स्थिति हो जा रही है। एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ रही है लेकिन शेयर गिर रहा है। क्या मतलब विडंबना है। रचित सर
क्या किया जाए? आपने चूंकि इस सेगमेंट को अलग से लोग देखेंगे सर, तो इसलिए मैं चाहूँगा अपनी टिप्पणी इरडा को लेकर के जो आपने की थी वो आप रिपीट कर दें, और जरा अदानी पावर पे अंबाला मैम इसके साथ साथ व्यू आप दे दीजिएगा, क्योंकि अदानी पावर पे काफ़ी सारे सवाल थे और पावर को इसमें भी हम थोड़ा सा शामिल करना चाहेंगे। क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा है पावर को लेकर के, तो इरडा पे रचित सर क्या करें? सर देखिए, टूटा हुआ बहुत है, और पहले हम 148 का लेवल दे देते थे, अब 124 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक कोई यहां से रिट्रेसमेंट नहीं है। 102 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 102 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ दिया तो 72 रुपए तक आ सकता है। और जिस तरीके से मार्केट में हम अभी भी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, ये दोनों लेवल्स कोई बहुत मुश्किल नहीं लग रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। ये बात अदानी पावर पे मैम क्या व्यू था? काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं अदानी को लेकर के कि अदानी पावर में अभी क्या करें, वहां पे कितना डाउन साइड देख रही हैं आप, और नई एंट्री के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा? देखिए, थोड़ा खरीदो अभी और थोड़े की तैयारी रखिए 125 का। 125 आएगा ये। अब क्योंकि हमको मालूम है, अब छोड़ नहीं सकते इस स्टॉक को, क्योंकि इस स्टॉक पे दम है। जब ये निकलेगा तो एक अच्छी लीड लेकर के निकल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 125 इसको एक समय ऐसा आता है विपुल जी, जो इसका नेचर है इस स्टॉक का। और जो एनर्जी सेक्टर पे थोड़ा सा मैंने बोला कि 2-3 हफ्ते थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो उस प्रेशर के चलते ये 125 आ सकता है। आएगा ही ये, इसके बारे में मुझे कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे बाकी स्टॉक्स में मैं बोलती हूँ कि यहाँ आ रहा है, वहां पर आप निकल जाओ, इसमें वो वाली बात मुझे लगती नहीं है। सो करें क्या? 60% तक, 70% तक 140-150 में अपनी पोजीशन इनिशिएट करिए। बाकी 125 आ जाए लगभग, तो वहां पर आप जरूर एडिशन अपनी पोजीशन कंप्लीट करके बैठ जाएं। 110 क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस रखिएगा। जिस दिन अगर 110 के नीचे निकल जाए तो छोड़ दीजिए पोजीशन, अदरवाइज 170 और 210 आपके लिए टारगेट्स है, जो कि आने चाहिए और पॉसिबल है, आ जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है, जो मैंने अभी 150 पर हम बोल रहे हैं कि आप बाय कर लो, 125 पर 20 पॉइंट लगभग आप, या 25 लगभग 15% आप दूर बोल रहे कि वहां तक आ सकता है, तो वहीं क्यों ना बाय कर लें। सो प्रोबेबिलिटी भी एक नाम की एक चीज होती है। प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है, जैसे बाकी स्टॉक्स में मैं बोलती हूँ कि आ जाएगा, इसमें वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो इसके लिए पोजीशन ठीक से प्लान करिए, ताकि आपके डिसीजन जो आप लेते हैं उसको हैंडल कर सके। ठीक मैम, ये बात जो है अदानी पावर पे निकल के आई है। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की खबरें निकल करके आई हैं। और इस बीच जो है अगली खबर जो निकल करके आई है वो निकल करके आई है भारती एयरटेल को लेकर के। आपको बता दें यहाँ पर इन पे अपडेट आई है कि इन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को एजीआर की पहली किस्त चुकाई है। करीब 10,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त का जो है इन्होंने भुगतान कर दिया है। 31 मार्च तक कंपनी को जो है पहली किस्त जमा करानी थी। सर ये जरा बताइए कि अभी टेलीकॉम को लेकर के व्यू है क्या आपका, और भारतीय एयरटेल इसका भविष्य कैसे आप देख रहे हैं? हालांकि अभी मतलब ज़्यादा प्लेयर भी नहीं है इस सेक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी उस तरह का रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, अगर खाली स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो। आपका व्यू क्या है सर? सर देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारतीय एयरटेल में हमने जो करेक्शन देखा उसके पीछे का मैं एक जो कनेक्शन निकाल पा रहा हूं, और हो सकता है हमको जब क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर 2025 में मैक्सिमम एक्सपोजर जो बनाया गया था वो टेलीकॉम सेक्टर में ही बनाया गया था। अगर हम उस पूरे रेशियो को उठा के देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट टेकिंग थी, कहीं ना कहीं जो एग्जिट रूट हम देख रहे हैं एफआईएस का कंटिन्यूसली आ रहा है, और भारतीय एयरटेल रिलेटिवली हायर लेवल से मेंटेन किया है, तो वहां से आपको सेलिंग आती हुई दिख रही है। अब बात आ जाती है सर पूरे टेलीकॉम सेक्टर की, तो आज क्योंकि ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे दे दिया, मुझे बस 30 सेकंड दीजिएगा टिप्पणी करने के लिए। सर एक बहुत वॉर फुटिंग पे डेवलपमेंट चल रहा है। वो वॉर फुटिंग पे डेवलपमेंट क्या चल रहा है? जब से ईरान वॉर हुआ है और ईरान ने इंटरनेट लाइंस काटने की बात करी है ना, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। हो सकता है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में सैटेलाइट इंटरनेट आपको एक रियलिटी बनती हुई दिख जाए, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट जैसे ही आ गया हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उस साइड से अंडर वाटर वायर वाले इंटरनेट के लिए। दो रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट मैनेजेबल होगा, और आप देखिएगा जिस तरीके से इसकी डिमांड आएगी। ये सब बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारती का भी स्टारलिंक के साथ एक टाई अप है। अब मार्केट करेक्शन के चलते अगर ये 1768 रुपए का लेवल तोड़ता है तो 1723 रुपए या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1696 रुपए तक जा सकता है, और उसके बाद इसमें बनना चाहिए बाउंस बैक।
क्योंकि ये अगेंस्ट द मार्केट सेंटिमेंट भी चल सकता है 1848, और 1848 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में ही ये वापस 2024 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ये बात यहाँ पर भारतीय एयरटेल को लेकर के निकल के आई है। सर इस पे एक और अपडेट भी थी, एक ये जो इनका डेटा सेंटर पे जो इन्होंने सब्सिडरी बनाई है उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के करीब 43.5 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद एनेक्स्ट्रा की कुल टोटल वैल्यू जो है वो 3.1 बिलियन डॉलर होने जा रही है। तो क्या ये भी अगर एक निगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव नहीं है ये डेटा सेंटर, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़ा नहीं सर, नेगेटिव नहीं है। मतलब आप ये देखिए ना, एजीआर ड्यूज देके खत्म ही तो कर रहे हैं कहानी, और जितना पैसा है इनके पास, ठीक है, जो पेमेंट करना है करना है। अब मेरे को अगर कैसे भी करके 3 मिनट लेट आने के चक्कर में अगर 15 मिनट रुकना है तो नाराजगी कमी होगी ना उससे, तो इसको नेगेटिव क्यों आपको गुरु में धन्यवाद कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं अब चलेंगे सर, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कहना सिर्फ इतना, जो ड्यू पेमेंट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो ड्यू पेमेंट अगर आप दे रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। इसके साथ साथ सर भारतीय के लिए मैं आपको बोलता हूँ, स्टारलिंक की बात मैंने आपको करी, डेटा सेंटर आप देखिए आगे एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, और नॉट टू फॉरगेट जो ये एनबीएफसी स्पेस में एंटर करने वाले हैं, और बहुत सही टाइमिंग पे करेंगे सर। आप ये देखिएगा पेन पॉइंट पीक पे होगा जब ये एंटर करेंगे, ये अपनी एसेट क्वालिटी बहुत डिसाइसिवली ले पाएंगे, और जितनी एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज हैं जब वो पीक पेन पॉइंट पे होंगी ना तब ये एंटर करेंगे। भारतीय के लिए सारी चीजें पॉजिटिव। ठीक, वोडाफोन लेकर के आते हैं सर। जरा वोडाफोन में खबर नहीं है क्योंकि टेलीकॉम बात कर रहे हैं, इसलिए वोडाफोन पे अंबाला मैम आप व्यू दीजिए। रचित सर लंबे समय से इस पर व्यू देते आ रहे हैं, अब जरा एक व्यू आपका भी। ये 8.5 रुपए पे जो है कैसा लग रहा है आपको? एक महीने में 17% टूट गया है, क्या ये 8-8.5 रुपए पे कहीं पर इसमें कोई वैल्यू बाइंग तलाशनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी कि जितने ये 17% टूटा है, तो वहां पे बताया था कि आ रहा है ये 7 से 8 रुपए की रेंज में। तो होप कि लोग उससे अवेयर होकर के उन्होंने चीजों को समझ के एग्जीक्यूशन किए होंगे, नहीं किया तो फिर आई डोंट नो। तो 7-8 रुपए पे आपने कहा था आ रहा है, अब तो आ गया, अब दोबारा नहीं लेंगे? नहीं, खरीदना नहीं है। तब भी इट वाज एन 2 स्टेटमेंट थे, मतलब 2 सेंटेंस है कि 7 से 8 रुपए के बीच में आ रहा है। वहां पर भी मुझे ये देखना है डेटा या जो भी न्यूज फ्लो आएगा, रिजल्ट्स आएंगे, कि क्या वहां पर कुछ खरीदने लायक कुछ बेहतर हो रहा है, या फिर फर्दर हम उसको 6-6.5 के और तरफ जाके देखेंगे। तो अभी इट्स वेट एंड वॉच। ये पक्की बात है कि 7 से 8 रुपए की रेंज में ये आ रहा है, तो रिव्यू है, उस रेंज में रिव्यू है, बाय नहीं है। एंड विपुल जी, हाँ, आज मतलब इट्स मतलब कोइंसिडेंस ही है ये बात। साल 2000 अप्रैल की जब 31 मार्च 2024 की क्लोजिंग भी लगभग उसी, आज इन्होंने मान लीजिए जिन्होंने 2 साल पहले एग्जैक्टली 31 मार्च 2024 में अपने पैसे को मार्केट में लगाया होगा, बेचारे 2 साल के बाद में 0 रिटर्न पर बैठे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्च की जो क्लोजिंग थी 2024 की, वो एग्जैक्टली इसी भाव के पास में थी, 22,300 वगैरह, 22,350 पर, जिस 2000 मार्च 31 का जो सेशन अभी है, 26 का जो क्लोज हुआ है। तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये मैंने, अब देख हम स्पेशल डिस्कशन कर रहे हैं स्टॉक्स का, बट मैंने जानबूझ करके ये बात यहाँ पर इसलिए उठाई है या लाई है, अटेंशन इसलिए लाया, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ अहेड। यहाँ से गिरावट और है, दिस इज द 4th मंथ। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, जहां पर 4 महीने ऐसे लगातार, उसके बाद ऐसे निफ्टी में हुए हैं, उससे भी ज्यादा भी हुए हैं, उसके बाद रिकवरी को टाइम लगा है। अब उस रिकवरी के लिए आपको वेल प्लान रहना पड़ेगा। फुल रिकवरी मे टेक 2 years एंड अप टू 4 years। इस चीज की आप प्लानिंग पहले से करें। दूसरी चीज, ये गिरावट 22,300 पर नहीं रुक रही है, तो जो भी है जैसा भी है प्लान करने की कोशिश करो, कोशिश करिए। चलिए, तो दर्द अभी बाकी है, ये कह रहे हैं। इस बीच ट्रेनिंग रेंज की टिप्पणी करें, रोज मेरी जी आजकल क्यों नहीं आ रही है, शायरी की कमी महसूस हो रही है। यहाँ बाजार की मतलब डूबा जा रहा है, भाई साहब को शायरी की कमी महसूस हो रही है। अद्भुत लोग हैं हमारे, मतलब जो है अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर जरा, उसको जो है फटाफट जो है देखा जाए। हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर इन्होंने एक कॉपर कॉन्सेंट्रेट प्लांट लगाने की योजना है। आरडी इंजीनियरिंग में 470 करोड़ का टर्न की प्रोजेक्ट देने के लिए बोर्ड की इनको मंजूरी मिल गई है। बड़ा प्रेशर देखने को मिला है
कल के सेशन में, और अब क्या यहाँ पर करना चाहिए। रजीत सर, मेटल कितना पिघलेंगे और ख़ास तौर से कहीं कोई संभावनाएं हैं क्या, क्योंकि एल्युमिनियम में रिकवरी थी, कॉपर टूट रहा है, अभी क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है मेटल का आपको। और हिंदुस्तान कॉपर पे सवाल, मतलब जो मेरा सवाल है जी। सर इसके पहले ना एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, मतलब I'm so sorry थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ। आपके लुक्स की बात हो रही थी तो माला मैम भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, उसके बाद बात हो अच्छा, ये यहाँ पे सर थोड़ा सा कम्युनिकेशन थोड़ा सा वैसा चल रहा है। यस हमारा मैम, सॉरी मैं सुन नहीं पाया, माफी चाहेंगे। यस मैम, कुछ आवाज तो आ रही है बोलना माला चाह मैम? रही थी उस टाइम पे। नहीं तो फिर मैं रुक इसलिए गई ना, आई थॉट कि वो ठीक नहीं है, बट नहीं, इन एंड ऑल अरे हाँ, व्यक्तित्व जो है सिर्फ किसी के लुक से ही नहीं, आपकी जो ओवरऑल एक व्यक्तित्व है विपुल जी, जो मैंने देखा, जो समझा, आप एक ऊर्जा को कैरी करते हैं, राइट। और वो रिफ्लेक्शन दिखता है आपके फेस पर। दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि मतलब वो जो पॉजिटिविटी, वो जो एनर्जी लेवल है, दैट इज विजिबल। और मैं बार बार इस बात को, जहां मुझे मौका मिलता है मैं बोलती भी हूँ कि ये शो इस स्पीड से आगे लेकर जाने का जो एक पता नहीं बाकी सारे लोग भी काम कर ही रहे आपकी टीम में कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यू लीड इट एंड इट्स ऑनेस्ट रिव्यू, इट्स ऑनेस्ट फीडबैक। मतलब ये मैम, लेकिन ये प्रमोशन हो जाए पूरा तो अच्छी श्रेय बात जो है है। ना, आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, रचित सर हैं, रात बिरात कभी भी मैसेज करते हैं और आप लोग मान जाते हैं, तो ये सब आप लोगों का एनालिसिस, आप लोगों की एनर्जी, और जो एक कंफर्ट जोन है हम लोगों का आपस में, वो एक बड़ी जो केमिस्ट्री है आपस की, वो मुझे लगता है बहुत जो है लोगों को अच्छी लगती है। इतने सारे पर्सनलाइज कमेंट जो आते हैं, मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे भी आते होंगे, लेकिन कम आते होंगे, लेकिन इंडिविजुअल जिस तरीके से अंबाला मैम को लेकर के, रचित सर को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, लुक को लेकर के, तबीयत को लेकर के लोगों की टिप्पणियाँ आती हैं। अब बीच में तबीयत खराब थी, इतनी सारी टिप्पणियाँ, तो ये मतलब दर्शकों का प्यार ही है, और उसके पीछे आप लोगों का एनालिसिस और आप लोगों ने जो क्रेडिबिलिटी बनाई है वो है सर। तो थैंक यू आप लोगों के लिए। चलिए जरा अब जरा सवाल क्या था? हिंदुस्तान कॉपर। मुझे लगा ये भी कैमरा हाँ। क्वालिटी पे कोई टिप्पणी करेंगे, ये व्यक्तित्व पे पहुंच गए। बताइए, फंडामेंटल एनालिसिस वाले फंडामेंटल एनालिसिस पे रह जाते हैं। क्या करूं अब, मैं मतलब क्या ही बोलूं। आपसे बिल्कुल मतलब तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई कि मतलब टीवी की तारीफ अरे क्यों मैं नहीं तो की? खुद तारीफ कर रहा हूँ सर आपकी, मैं तो खुद तारीफ कर रहा हूँ, और मेरे को क्यों नहीं बर्दाश्त होगी सर। आप देखिए, आपका और मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ब्यूटी विद द बीस्ट वाला ही है। आप ब्यूटीफुल लगते रहिए, मैं बीस्टी लगता रहता हूँ, तो वाह इसमें तो कोई वाह सर, प्रॉब्लम है प्रभु। हाँ, तो क्या करें सर हिंदुस्तान कॉपर? सर देखिए, पेन पॉइंट तो और आएगा इस बात में, मैं बिल्कुल आपको मतलब गांठ बांध लीजिए, पेन पॉइंट आएगा। मगर एक्सट्रीम पेन पॉइंट कब होगा? जब 436 रुपए के नीचे बंद होके क्लोजिंग करेगा, उसके बाद ये कहीं नहीं रुकेगा 274 रुपए के पहले। तो 436 रुपए के जिनके पास पोजीशन है, सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिनके पास है 436 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार मेंटेन करें। कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के किसी स्टेटमेंट के कारण या कुछ और कारण अगर आपको एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिलता है, तो 501 और 536 रुपए तक ही जा सकता है। बट 436 के स्टॉप लॉस को फीड इन करके बैठ जाइए, अगर टूटा तो स्टॉक गया। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अल्फा बीटा के नाम से आईडी बनाई हुई है। करें सर, ये हर एक एनालिस्ट के पीछे कांटेक्ट नंबर लिखा रहता है, वो किस लिए होता है? गुरुदेव, क्या उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं? तो आपको क्या लगा, क्या मतलब वो पीसीओ बूथ खोलने के लिए है? मतलब आपका एनालिसिस क्या कहता है? भाई संपर्क करने के लिए होता है और किसके लिए होता है? अच्छा, कुछ सवाल बड़े मतलब अद्भुत होते हैं सवाल। वन मोर थिंग विपुल जी, ये इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग जो हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बीइंग लोग फेक अकाउंट्स बना करके लोग उनके पास तक पहुंच रहे हैं, मतलब स्कैम हो रहा है लोगों के साथ में। इसीलिए भी है, सो दैट आप स्कैम ना हो। अगर आप रियली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जिसके भी पीछे जो भी नंबर है, दैट इज द ओनली नंबर यू शुड कांटेक्ट विद। अदरवाइज बाकी जगह पर जाकर के सर्च करोगे तो स्कैम हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि ब्ला 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 ब्ला। इन्होंने इतने पैसे ले लिए, हाँ ये बात सही, इसलिए प्लीज जो है ध्यान रखिए अपना जो है ये। चलिए इस बीच अगली खबर पढ़ लेते हैं। रचित सर कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो अगली खबर की टिप्पणी के साथ पढ़ा जाएगा, वो सुना जाएगा, क्योंकि समय जो है फटाफट लेकर के आ जाए। जो है इस बीच जो है एनटीपीसी पेस डीसी टेक लिमिटेड को 494 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये एपीसी का वर्क ऑर्डर है। करीब 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है एनटीपीसी के अंदर। एनटीपीसी के नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट।
तो ये टिप्पणी यहाँ पर, ये खबर यहाँ पर निकल करके आई है। और नंबर मेरे ख्याल से अंबाला मैम का नंबर है शायद। अंबाला मैम आपका क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? एनटीपीसी चलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक स्टॉक है, समय लेगा और उसमें आपको अभी टाइम, इसमें आपको प्राइस करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। बहुत क्लियर व्यू है। फिलहाल के लिए बुक योर प्रॉफिट अगर आप हैं तो। दोबारा बाई करने का या फ्रेश बाई करने का भाव ये तो बिल्कुल भी नहीं है जो 370 वगैरह चल रहा है। अभी इसमें और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एनीवेज 340 350 आ रहा है, वहां पर फ्रेश बाई करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इन बिटवीन मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि 370 है, अगर प्रॉफिट में हो तो प्लीज बुक कर लो। तीसरी बार शायद इसी शो में दोबारा बोल रही हूँ, थर्ड टाइम, कि एनर्जी में भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आने वाली है अगले 2-3 हफ्ते के लिए। तो आप चाहें तो प्लीज वाइजली मैनेज कर लीजिए इसको। चलिए ठीक। इस बीच राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, सर जी वी आर फैमिली, डोंट केयर फॉर एनीथिंग। तो ये देखिए सर, दर्शकों की टिप्पणी आ रही है, तो वाकई में आप लोगों जो है परिवार ही हैं बिल्कुल सर। और इस बीच जो है सर, जाते जाते एक सिल्वर गोल्ड ईटीएफ पे व्यू अनिंदिया जी जानना चाह रही हैं, तो जाते जाते अगर आप टिप्पणी कर दें कि क्या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर के क्या व्यू है आपका। और मैं चाह रहा था आपसे पीएफसी पे व्यू, लेकिन तो आप पीएफसी पे बोल दीजिए सर। पावर पे चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एनटीपीसी की बात हुई है, पीएफसी और पावर ग्रिड पे सर मैं आपका व्यू जान ले लेता हूँ। ईटीएफ पे अमला मैम आप बोल दीजिए, जो लोग ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए। लेकिन पहले रचित सर पीएफसी, और सर आप कुछ कह रहे थे वो भी कंप्लीट कर दिए सर। सर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर की बात हुई ना, तो सर अभी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, क्योंकि सर हम लोग का प्रोटोकॉल क्या होता है कि टीम के पास ये नंबर रहता है, बट बात मेरे से कराने की बात होती है। बहुत कंप्लेन मिल रही है टीम को, टीम मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे ट्रैवल और मार्केट कंडीशंस के कारण मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। तो ये अगर कटाक्ष उसके लिए था कि हम कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ी सी व्यस्तता है, थोड़ा सा समय दे दें, अभी नहीं बात हो पा रही है, बट मैं समझता हूं आने वाले हफ्तों में चीजें थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख जाएंगी। टीम मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मैंने कहा पहले अगर ये मौका मिला है बात करने का तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। थोड़ा सा आपके पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं रचित सर? मतलब या तो शाहरुख खान के पीछे 11 मुल्कों की, मतलब अमिताभ बच्चन और डॉन के पीछे पड़ी थी, या सब लोग आपके पीछे पड़े? जी सर। सर एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि एक कहावत है सर हमारे राजस्थान में, कुमार का कुमारी पे तो जरूर चले ना है, गधे का कान मरोड़े है। अब सर हालत मेरी यही है कि मैं कहीं भी कुछ कह नहीं पाता हूं, तो हर जगह हाँ ही कहता हूं, तो अब मेरी सिचुएशन ही ऐसी रहती है, तो मैं क्या करूं सर। अब सर चलिए ये तो चलता रहेगा। पीएफसी की बात कर लेते हैं सर। पेन पॉइंट अभी इसमें भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 380 रुपए पे ये चल रहा है, और जिस तरीके से ये पोजीशन बना के अपनी रखा हुआ है, हो सकता है आपको 356 रुपए तक आता हुआ दिखे, वहां पे भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अगर आपके पास पोजीशन है हायर लेवल पे जहां आपको 394 396 तक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, प्लीज बुक करें और निकलें। पावर ग्रिड के लिए आ जाते हैं, अभी बहुत न्यूट्रल स्टांस अपना मेंटेन किया हुआ है, इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ब्रेकडाउन कब देगा? ये ब्रेकडाउन देगा जब ये 284 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। उसके पहले एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में कभी भी आपको 306 308 का लेवल दिखा सकता है, बट इसमें भी एग्जिट ही ढूंढिएगा, फ्रेश पोजीशन मत बनाइए। चलिए मैम, सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ और साथ में आप लोगों के डिस्क्लोजर भी। जी, तो सिल्वर ईटीएफ मैं एक रेफरेंस ले लेती हूँ बस, किसी भी एक सिल्वर का जो पुराने वाले हैं, बाकी तो एसबीआई पे काफी लोगों के सवाल है जी। आप रेफरेंस कोई भी ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो सिल्वर ईटीएफ के नाम से एक है जो 225 के आसपास में चल रहा है। एंड विपुल जी 270 पर बोला था कि 200 के आसपास आ जाएगा, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं एक बार, एंड वहां से 220 वगैरह आया भी है। सो इट वाज लाइक इट वर्कड। बट अब की जो सिचुएशन है, अब आपको यहाँ पर ट्रेड के मायने से मेरी सलाह यह है कि एक बार ट्रेड, अभी तक मैंने आपको बोला था कि ट्रेड मत करो, अब मैं आपको यहाँ पर ये बात बोल सकती हूँ कि जो लोग ईटीएफ में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, आप एक काम करिए, इसी हफ्ते का जो लो बना हुआ है उसी को अपना बेंचमार्क या फिर स्टॉप लॉस लेवल ट्रिगर करके आप रखिएगा, स्टॉप लॉस कंसीडर करके। और फिलहाल जो इस करंट प्राइस में है, जैसे कि कुछ ईटीएफ आपको 220-25 की रेंज में मिल रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ अगर आप सर्च करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो कि है कौन से बैंक का, ये जो भी आप देख लीजिए। फिलहाल के लिए यहाँ से आपको 240 और 252 तक का भाव ट्रेड के लिए मिल जाएगा। बट
ETFs are not meant to be traded. They are meant to be investing opportunity. तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देख रहे हैं, so in my opinion 50% एक्सपोजर आज ऐड करके रिमेनिंग को थोड़ा सा और बचा के रखो, ताकि और डिस्काउंट आए, वहां पर आप पोजीशन एवरेज कर सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लीज, क्लैरिटी से, 3 साल से कम में अगर आप रिटर्न खोज रहे हैं तो आप गलत खोज रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा फिर। और रही बात गोल्ड ETFs, जी नहीं, गोल्ड ETF सिल्वर पर ही मुझे बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनको विलंब हो गया है, अगला शो जो है विलंब हो रहा है मेरी वजह से, तो डिस्क्लोजर आप लोगों का ले लेते हैं सर। लेकिन देखिए जरा, जो पोल चल रहा है हमारा, करीब 1400 लोगों ने वोटिंग की है कि कल निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होगी। 37% लोग कह रहे हैं 22,500 और 30% लोग कह रहे हैं 21,900। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, और दोनों ही क्षेत्र में 21,900 कहने वाले भी बड़ी संख्या में लोग हैं और 22,500 भी कहने वाले बड़ी संख्या में हैं। हाँ चलिए कल देखते हैं। लेकिन डिस्क्लोजर सर, रशीद सर आप भी और अम्बाला मैम आप भी जी। सर डिस्क्लोजर सर लोग सुन नहीं पा रहे हैं जी। वॉलेटिलिटी इस तरीके से रहने वाली कि हो सकता है आपको दोनों लेवल देखने को भी मिल जाए। 1 2 हाई 30 सेकंड लूंगा सर। 1,52,000 के पहले सिल्वर में स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, 1,24,000 के पहले गोल्ड में नहीं दिखती है हायर लेवल से, हमने ये कंटिन्यूसली बोला है। इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फंड डोंट शो। चलिए बहुत अच्छा लगा सर। और अम्बाला मैम आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? तो आज भी हम लोगों ने कई सारे स्टॉक्स पर राय रखी है कि जो रिकमेंडेशन के तौर पर दिए उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। डिस्कशन हुआ है कुछ स्टॉक्स में जहां पर कोई स्टॉक था, जैसे कि HDFC बैंक का नाम आया, सो दैट इज देयर विद मी। इसके अलावा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सभी मार्केट के रिस्क के अंतर्गत ही आते हैं, उसको समझते हुए काम करिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके काम करें। और अगर जाते जाते मैं 4 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी विपुल जी, बिकॉज इस मार्केट के सेंटिमेंट्स को आपको समझाने में व्यूअर्स को हेल्प कर देगी। अलाउ मी 30 सेकेंड। यस, तो दुनिया की, थैंक्स अ लॉट, दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे मिली जिद। दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे मिली जिद। अब उसी के चलते है ये, बाजार में जिद सबसे महंगी पड़ती है। हर खबर पर बदलना कमजोरी होती है। जो सही बदलाव को समय पर पहचान ले, वही असली समझदारी होती है। So you cannot stick to a particular analysis. अगर फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, you have to have change your view. Otherwise वो जिद है और वो जिद महंगी पड़ती है। So having said this, I hope कि जो लोग अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में हैं और ये मान के बैठे हैं कि यही स्टॉक यहीं से रिकवर करेगा, हर बार ये सिचुएशन नहीं होती। समय का जो पहिया होता है वो अपनी गति से घूमता है और मार्केट्स भी उसके असर में आती हैं, और ये वही असर है जो इस मार्केट में एक बेयर फेज की तरफ चल रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, ये आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजन मेकिंग में। थैंक यू सो मच। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच जो है कई सारी टिप्पणियां सर आई हुई हैं टाई को लेकर के, कोई ग्रीन टाई, कोई रेड टाई, कोई टाई मतलब जो है स्मिता मिश्रा जी ग्रीन टाई, मतलब छड़ी लगी हुई है। आप मतलब एक एड्रेस वगैरह पीछे लिख दिया कीजिए, आपको मुझे लगता है कि बहुत सारी मिल जाए तो अच्छा है, क्यों सिर्फ टाई देते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोजमेरी जी की टिप्पणी आ गई, ट्रेन सिखा जाती है सब्र करना, ट्रेन सिखा जाती है सब्र करना, क्योंकि मंजिल मिलने से पहले कई स्टेशन झेलने पड़ते हैं। तो अद्भुत अद्भुत टिप्पणी आनी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्बाला मैम, रशीद सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो फिलहाल कल सुबह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि बाजार की शुरुआत कम से कम एक दिन के लिए ही सही थोड़ी सी बेहतर हो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।